वो कहते हैं ना, बेकार न बैठ किया कर, कम से कम कपड़े ही उधेड़ कर किया कर। पाकिस्तान ने चीन के फटे हुए को सिलना शुरू कर दिया है। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस ने वो झटका दिया है चीन को जो कि सोच से बाहर है। वैसे तो बांग्लादेश के फैसले और घोषणा से सिर्फ चीन नहीं बल्कि पाकिस्तान और अरब देश भी आश्चर्य में पड़ गए हैं। तो वहीं पाकिस्तान ने तो सीधे सीधे चीन की लुटिया डुबो दी और रहा सहा कसर पुतिन ने पूरा कर दिया। भारत के लिए ये तीनों ही देश बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो, शुरू करते हैं बांग्लादेश से। पाकिस्तान ने ये कहा कि इजराइल को अब दुनिया के देश थूकेंगे और फिलिस्तीन की मांग बढ़ जाएगी। वैसे आपको बता दें, जिस फिलिस्तीन के लिए इजराइल ये सब कह रहा था, न्यूयॉर्क में जब एक फिलिस्तीन समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था तो वहाँ एक पाकिस्तानी भी पहुँचा था। जब पाकिस्तानी पहुँचा था तब वहाँ एक नागरिक ने बड़ी बेइज्जती करी। उसने कहा कि तुम पाकिस्तानियों को कोई हक नहीं है, तुमने बलूचियों को मारा, तुमने हाजरा को मारा और अब झूठ मूठ का फिलिस्तीन के लिए आ रहे हो। पहले तुम अपने देश में जाकर मानव अधिकार को ठीक करो। आतंकवादी पाकिस्तान, भैया ये वाली तो सुपर बेइज्जती थी। पर चलो, फिर भी इजराइल को नकारने के लिए इमरान खान पासपोर्ट में ये लिखवाते हैं। वैसे इमरान खान से पहले की सरकार भी लिखा रही है, इसलिए इमरान खान को ही सिर्फ दोष देना उचित नहीं है। पाकिस्तान ये लिखता आया है कि यह पासपोर्ट दुनिया के हर कोने के लिए वैलिड है, इजराइल को छोड़कर। और पाकिस्तान के देखा देखी बांग्लादेश भी कुछ ऐसा ही किया करता था। पर अब बांग्लादेश ने बिल्कुल यू टर्न मार लिया है और बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट में से ये चीज हटा दी। बांग्लादेश ने इजराइल के लिए दशकों से जारी यात्रा प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी है, जिससे यहूदी देश में स्वागत किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि तेल अवीव के साथ यानी इजराइल के साथ बांग्लादेश अपने संबंधों को स्थापित करेगा ताकि दुनिया जिस अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ रही है उसमें बांग्लादेश भी आगे आए। इजराइल के विदेश मंत्रालय में उप महानिदेशक हैं गिलाद कोहेन। उन्होंने ट्वीट किया कि ये अच्छी खबर है कि बांग्लादेश ने इजराइल के लिए यात्रा प्रतिबंध हटा दिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और मैं बांग्लादेशी सरकार से आगे बढ़ने और इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का आह्वान करता हूं ताकि दोनों देशों को लाभ मिले और समृद्धि हो। तो वहीं बांग्लादेश के गृह मंत्री ने ये कहा है कि वो इसी चीज को करने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें, 80 सालों से इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष में बांग्लादेश ने हमेशा फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है, इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। तो ये बड़ी बुरी खबर है चीन के लिए भी, जो अभी बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा था। वैसे यहाँ पर सभी एक दूसरे को धोखा देने में ही लगे हुए हैं। अब अगला धोखा दिया है पाकिस्तान ने, और वो भी चीन को। जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हट रही थी, वैसे ही सबसे ज्यादा खुश हुआ था चीन। चीन को लगा था कि अफगानिस्तान से एक बार हट गया अमेरिका तो फिर चीन की बल्ले बल्ले यहाँ के खनिज पदार्थों और यहाँ की संपदा पर कुंडली मारकर बैठेगा। यहाँ तक कि रूस भी इस बात को ही सोच रहा था। लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान ने रातों रात अपना फैसला बदल लिया है और इस रातों रात फैसला बदलने से पाकिस्तान ने अमेरिकी वायुसेना को अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने, अपने एयर रूट्स का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम अफगानिस्तान के मामले को संभालने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन अब पाकिस्तान ने पलटी मार दी है और ये पलटी मारी है जो बाइडेन के कारण। जो बाइडेन ने अब पाकिस्तान की नकेल कस दी है और पाकिस्तान अपनी जमीनें और अपने आसमान दोनों को देने के लिए तैयार हो गया है कि अफगानिस्तान की मामले को हैंडल करो। ये बहुत बड़ी जीत है और ये जीत भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब यहाँ पर रूस और चीन की डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी और पाकिस्तान पर भी नकेल हमेशा के लिए कसा रहेगा, क्योंकि इस इलाके में अमेरिका का होना बेहद जरूरी है। या तो भारत वह बेस दे देता या पाकिस्तान, पर अब पाकिस्तान ने जगह दे दी है तो ये और भी ज्यादा अच्छा है। यहाँ से अमेरिका दोनों पर नकेल कसेगा। लेकिन चीन के लिए ये किसी बड़े धोखे से कम नहीं है। जिस अमेरिका से उसकी बनती नहीं है उसको
स्पेस के लिए अनुमति दे रहा है, जो आने वाले दिनों में बेहद घातक होने वाला है। वैसे चीन की क्लास लगनी अभी बंद नहीं हुई है। चीन को एक बड़ा झटका राष्ट्रपति पुतिन ने भी दिया है। जी हाँ, चीन के पक्के वाले दोस्त ने पक्का वाला झटका दिया है। देखो, रूस की अर्थव्यवस्था में जहाँ बड़ा छेद कर रहा है चीन, ये तो पूरी दुनिया जानती है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि रूस इस वक्त एक जगह को लेकर बहुत संवेदनशील रहता है, और वो है आर्कटिक का क्षेत्र। आर्कटिक के क्षेत्र में रूस ने काफी पैसे लगाए, काफी समय लगाए। वो इलाका जब दुर्गम था, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, वहाँ रूस ने मेहनत किया, और रूस ने मेहनत करके उस जगह पे यातायात के साधन बनाए। आज भी आर्कटिक के क्षेत्र बहुत ही दुर्गम है और बहुत मुश्किल होती है, लेकिन रूस ने उसमें ढेर सारा पैसा लगाकर, अपने एफर्ट्स लगाकर, अपने लोगों को लगाकर आखिरकार इस लायक बना लिया है कि अब उस दुर्गम क्षेत्र में भी जाया आया जा सकता है। और अब वहाँ बर्फ पिघलने लगा है, अंदर के खनिज और खजाने बाहर निकलने लगे हैं, जिसके बाद लालच में आ गया है चीन। चीन अपने आप को नियर आर्कटिक देश बताता है, जबकि आर्कटिक है यहाँ पर और चीन है यहाँ पर। आर्कटिक को लेकर चीन बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो रहा है, और रूस इस आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा है। इसलिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वह रूप छलक कर बाहर आ जाता है, और इस बार तो राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा ही भयंकर वाला रूप दिखाया है। पुतिन ने सीधे सीधे ये कह दिया है, हमारी जमीन पर अगर किसी ने कब्जा करने की कोशिश करी या आर्कटिक क्षेत्र में आंख दिखाने की भी कोशिश करी, तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। देखो, ये सीधा सीधा चीन के लिए संदेश है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में आक्रामकता वही दिखला रहा है। बाकी के देश तो अपने अपने क्षेत्रों को बांट चुके हैं, जैसे कि अमेरिका भी उस इलाके में है, पर उसने अपने इलाके को बांट लिया है। वो रूस के मामले में कभी इंटरफेयर नहीं करता है, पर चीन है जो अपने आप को नियर आर्कटिक बताकर अब रूस के मामले में सीधा दखल कर रहा है। पहली बार जब रूस और चीन की लड़ाई हुई थी, तब रूस ने चीन को उसे द्वीप दे दिया था, पर अब आर्कटिक के क्षेत्र में चीन वही सोच रहा है कि वही कहानी फिर दोहरेगी। लेकिन इस बार रूस उस मूड में नहीं है। रूस को अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करनी है, और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए रूस किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में आर्कटिक क्षेत्र में चीन की दखलंदाजी रूस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। पर इतना जरूर है कि आजकल सारे हालात भारत के फेवर में बन रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में अमेरिका की एंट्री सही हुई या गलत हुई? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।